एक सुनसान रेलवे स्टेशन, रात के 2 बजे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टिमटिमाती लाइट और ठंडी हवा का शोर। बेंच पर विक्रम बैठा था। उसकी गोद में उसकी 7 साल की बेटी सोनू, जो बुखार से थकी हुई थी और सांसें कमजोर। पापा भूख लग रही है। बच्चे की फुसफुसाहट ने विक्रम का दिल तोड़ दिया। जेब में सिर्फ 10 रुपए और स्टेशन का कैंटीन बंद। उसने आसमान की ओर देखा, काले बादल, कोई तारा नहीं। भगवान, अगर तू है तो इस मासूम को बचा ले। तभी दूर से ट्रेन की सीटी गूंजी। एक लग्जरी कोच रुका, दरवाजा खुला और उतरी नेहा, महंगे सलवार सूट में, हाथ में एक बिस्किट का पैकेट, चेहरे पर घबराहट। वो किसी से भागी लग रही थी। नेहा प्लेटफॉर्म पार कर अंदर की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। वो रुक गई। विक्रम उठा, कांपते कदमों से बोला, मैडम, ये बिस्किट मेरी बेटी को दे देंगी? वो भूख से तड़प रही है। नेहा ने पैकेट कसकर पकड़ा। क्यों दूं? मेरे पास बस यही एक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। विक्रम की आंखें नम हो गई। मुझे पता है आप मुश्किल में हैं। बस एक बिस्किट, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। नेहा ने कड़वे हंसी हंसी। भगवान, वो तो सिर्फ अमीरों के लिए है। विक्रम ने सोनू को देखा। उसकी सांसें अब रुक रुक कर आ रही थीं। तभी नेहा ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम ने पूछा, कैसी शर्त? मुझसे शादी करोगे? अभी, यहीं। विक्रम हका बका, क्या? ये कैसा मजाक है? मैं एक मजदूर हूँ और आप? नेहा ने बात काटी। मजाक नहीं, मेरे पापा ने कहा आज शादी करो वरना सारी प्रॉपर्टी दान। मैंने ट्रेन में भागने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम मिल गए। किस्मत। विक्रम गुस्से से बोला, शादी को खिलौना समझ रखा है? नेहा ने कंधे उचकाए। मना कर दो, लेकिन तुम्हारी बेटी शायद सुबह न दे पाए। विक्रम ने सोनू को देखा। उसकी छोटी उंगलियां उसकी शर्ट पकड़ी थी। उसने आंखें बंद की। अगर यही तेरी मर्जी है भगवान। नेहा ने प्लेटफॉर्म के कोने में बने छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़े। कोई पंडित नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ 2 अजनबी और एक टिमटिमाती दिया। नेहा ने पैकेट आगे बढ़ाया। अब ये तुम्हारा हक है। विक्रम ने बिस्किट सोनू को खिलाया। बच्ची ने आंखें खोली, मुस्कुराई। उस मुस्कान ने विक्रम की दुनिया बदल दी। पिछला सच, नेहा अपने पिता की इकलौती वारिस थी। बिजनेस की दुनिया में उसका नाम था, लेकिन दिल में खालीपन। पिता की जिद, शादी करो वरना सब कुछ दान। नेहा भागी थी, लेकिन ट्रेन में एक माँ बाप ने बच्चे के लिए बिस्किट मांगा और भूल गए। नेहा ने पैकेट उठाया और स्टेशन पर विक्रम मिला। नेहा की गाड़ी शहर की ओर दौड़ी। विक्रम ने सोनू को गोद में लिया। नेहा चुप। घर पहुंचे, एक आलीशान बंगला, नौकरों की फौज। नेहा ने घोषणा की, मैंने शादी कर ली। ये मेरे पति विक्रम शाह। पिता का चेहरा लाल। नेहा, ये पागलपन है। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, आपने कहा था ना आज शादी हो गई। रात को नेहा कमरे में आई। ये सिर्फ दिखावा है, तुम बस एक नाम हो। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सोनू को खुश रखना। नेहा चली गई। विक्रम ने सोनू को सीने से लगाया। तू बस हंसती रह बेटी। सुबह नेहा नीचे आई तो सोनू ने उसे दूध का गिलास थमाया। मम्मा, गुड मॉर्निंग। नेहा के कदम रुक गए। पहली बार किसी ने उसे मम्मा कहा। उसका दिल पिघला, लेकिन चेहरा सख्त। दिन बीते। नेहा ऑफिस, विक्रम घर संभालता। सोनू की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। नौकर फुसफुसाते, ये बच्ची तो जादू है। नेहा नजरअंदाज कर दी, लेकिन जब सोनू उसकी साड़ी खींचती, मम्मा देखो, तो उसका दिल कांपता। एक शाम नेहा ऑफिस से थकी लौटी। सोनू लॉन में कीचड़ में खेल रही थी। नेहा चीखी, विक्रम, ये क्या है? सोनू रोने लगी। विक्रम ने कहा, बच्ची है, खेल रही थी। नेहा रुकी। सोनू के आंसुओं में अपना बचपन देखा। वो झुकर बोली, चलो साथ में नहा लेते हैं। सोनू ने हंसकर कहा, मम्मा बेस्ट। रात को बारिश, बिजली गुल। नेहा बालकनी में। नीचे विक्रम सोनू को लोरी सुना रहा था। नेहा उतरी, धीरे से बोली, धन्यवाद। विक्रम हैरान, किस बात का? मम्मा बनने का। नेहा की आंखें नम। मैंने सोचा था मैं सबक सिखा रही हूँ, लेकिन शायद भगवान मुझे सिखा रहे थे। विक्रम मुस्कुराया। सोनू ने तो पहले दिन ही तुम्हें अपना लिया था। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। सोनू की सांसें कमरे में गूंज रही थीं। 3 लोग, एक रिश्ता, जो ना दिखावे का था ना मजबूरी का, बस दिल का। नई शुरुआत, नेहा का बदलाव। कुछ हफ्ते बाद नेहा अब सुबह जल्दी उठने लगी थी। वो विक्रम को देखती, कैसे वो सोनू के लिए दूध गर्म करता, उसके बाल संवारता और फिर घर के सारे काम निपटाता। एक दिन ऑफिस जाते वक्त नेहा रुक गई। विक्रम, तुम्हारे पास डिग्री तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारी है। मेरी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है, कल से आ जाओ। विक्रम चौंका, मैं? लेकिन मैं तो। नेहा मुस्कुराई, बस आ जाओ, मैं सिखा दूंगी। अगले दिन से विक्रम नेहा के साथ ऑफिस जाने लगा। नेहा उसे मीटिंग रूम में ले जाती, फाइलें समझाती, क्लाइंट से बात करना सिखाती। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ो, समझो, फिर साइन करो। विक्रम रात रात भर पढ़ता। उसकी मेहनत देख नेहा हैरान थी। स्टाफ से मिलवाते वक्त नेहा गर्व से कहती, ये मेरे हस्बैंड विक्रम शाह, आप कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर। स्टाफ तालियां बजाता। विक्रम शर्मा जाता, लेकिन नेहा की आंखों में चमक देकर हिम्मत बंधती। धीरे धीरे विक्रम ने कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट संभालने शुरू कर दिए। उसकी ईमानदारी, कोई रिश्वत नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक बार क्लाइंट ने घूस ऑफर की, विक्रम ने मना कर दिया। नेहा को पता चला तो उसने विक्रम को गले लगा लिया। तुम पर पूरा भरोसा है मुझे, अब तुम कंपनी के हेड हो। विक्रम की आंखें नम।
ये सब तुम्हारी वजह से। घर लौटते ही नेहा की मम्मी पापा भी बदल गए। मिसेस शाह यानी नेहा की मम्मी सोनू को गोद में लेकर कहती, मेरी प्यारी पोती। मिस्टर शाह विक्रम से बिजनेस की बातें करते, बेटा तुमने जो प्रपोजल बनाया वो कमाल का है। सोनू अब दादा दादी की लाडली थी। प्यार का एहसास। एक रात नेहा ऑफिस से लौटी तो देखा विक्रम सोनू को कमरे में सुला रहा है। वो चुपके से दरवाजे पर खड़ी हो गई। विक्रम ने सोनू को दुलारते हुए बेड पर लिटाया, उसके माथे पर किस किया और खुद पास वाली कुर्सी पर बैठकर उसे निहारने लगा। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि नेहा का दिल भर आया। वो अंदर आई। विक्रम चौंकर उठा। नेहा तुम कब आई? नेहा पास आई, धीरे से बोली, तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में बताओ। सोनू तुम्हारे पास कैसे आई? उसकी मम्मी कहाँ है? विक्रम की आंखें छलक आईं। वो बैठ गया। नेहा उसके पास। मेरी पत्नी रिया, वो गर्भवती थी। एक रात एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने टक्कर मारी। डॉक्टर ने कहा दोनों में से एक को बचा सकते हैं। मैंने रोते हुए कहा बच्ची को बचा लो। रिया चली गई लेकिन सोनू आ गई। नेहा की आंखें नम हो गईं। कितना दर्द सहा तुमने। वो विक्रम का हाथ थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर नेहा उठी, विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे दूसरे कमरे में ले गई। सोनू गहरी नींद में थी। नेहा ने दरवाजा बंद किया। विक्रम मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम इतने अच्छे हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सोनू से प्यार, सब कुछ। और सोनू वो मेरी अपनी बेटी है अब। विक्रम हिचकिचाया। नेहा पास आई, उसका हाथ थामा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या मुझे भी उतना प्यार दोगे जितना सोनू को देते हो? विक्रम की आंखें झुक गईं। नेहा ने उसके गाल पर हाथ फेरा, धीरे से होठों पर किस किया। विक्रम का दिल तेज धड़का। नेहा ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। विक्रम घबरा गया। नेहा रात बहुत हो गई, कल ऑफिस। नेहा मुस्कुराई। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसने विक्रम को बेड पर लिटाया। रात का अंधेरा, बाहर हल्की बारिश। नेहा उसके सीने पर सिर रखकर फुसफुसाई, आज से हम सच में पति पत्नी हैं। विक्रम ने उसे बाहों में लिया। दोनों की सांसें एक हो गईं। रात भर प्यार की बूंदें बरसीं, धीमे, गहरे, सच्चे। सुबह सोनू की हंसी से घर जागा। नेहा और विक्रम एक दूसरे की बाहों में। नेहा ने विक्रम के माथे पर किस किया। गुड मॉर्निंग मेरे पति। विक्रम मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मेरी नेहा, मेरी जिंदगी। बाहर सूरज चमक रहा था। 3 लोग, एक परिवार। अब मजबूरी नहीं, प्यार का बंधन। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छुआ।